कश्मीर लाइव का ये ब्रॉडकास्ट जो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो हाल ही दिनों में लोकसभा इंतखाबात जो अख्ताम हुए और जिनके नताइज कल आने वाले हैं। जी हाँ, इसका काउंटडाउन जो है वो शुरू हुआ है और कल करीबन जो है 100 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मुकद्दर का फैसला कल हो जाएगा। इसमें जो प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में बात कल होगी वो उमर अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे लीडरान भी हैं और जैसे मियां अल्ताफ है, जैसे श्रीनगर से आगा सईद रूहुल्ला है। और सिमिलरली इसमें अगर हम बात करें इस सेगमेंट में करीबन जो है 100 कैंडिडेट्स का मुकद्दर का फैसला कल होगा, जिसमें बाकी जो कैंडिडेट्स अदर नोटेबल कैंडिडेट्स जो है वो फॉर्मर मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह है, एमपी जुगल किशोर है, कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला है, अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनास है, मोहम्मद अशरफ मीर है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन है, अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो उनके इंजीनियर रशीद उनके फर्जंद जो उनके बिहाफ पे उन्होंने जो कैंपेनिंग की, इंजीनियर रशीद, उनका भी फैसला कल ही हो जाएगा। और लद्दाख की अगर हम बात करें वहां का जो फेट है वो बीजेपी के ताशी ग्याल सिंह और कांग्रेस के टी नामग्याल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कांग्रेस के डी फैक्टर कैंडिडेट हम कह सकते हैं हाजी हनीफा जान। जी हाँ, कल एक जब ये कैंपेनिंग चली इंतखाबात लोकसभा इंतखाबात के हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रैलीज में अपने कैंपेन के दौरान कई सारी बातें की अवाम को एड्रेस करते हुए, लेकिन बिलाखिर वो दिन आया जब इंतखाबात हुए। करीबन 58% जो है इसमें इंतखाबात का एक शरह जो है रिकॉर्ड की गई, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि एक रिकॉर्ड तोड़ जो है इसमें शरह देखी गई। मैं आपको बता दूं कल ये जैसे आज कुछ ही घंटे बचे हैं, इसके बाद जो है रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी लोकसभा इंतखाबात से और ये तय हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर से पार्लियामेंट में कौन जाएगा। मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट की अगर हम बात करें, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन नॉर्थ कश्मीर के बारामूला सेगमेंट से, और जो पहले ये एंटिसिपेट किया जा रहा था उनका मुकाबला स्ट्रेट वे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन के साथ है। लेकिन जब ये ट्रायंगल इसमें तब इमर्ज हुआ जब इसमें इंजीनियर रशीद के बेटे जो है वो इन्वॉल्व हुए, इंजीनियर रशीद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी वो इन्वॉल्व हुई और एज ए इंडिपेंडेंट वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि वो तिहाड़ में बंद है इस टाइम पे, लेकिन उनके बेटे ने ये फर्जन ने ये अबरार रशीद ने ये कैंपेनिंग जारी की, तो एक ट्रायंगल इमर्ज हुआ उस बारामूला सेगमेंट में। और यहीं पर अगर हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रूहुल्ला और अशरफ मीर अपनी पार्टी से, और वहीं पर पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा उन्होंने कॉन्टेस्ट किया। एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिले। और वही अनंतनाग राजौरी जो सेगमेंट है उस सेगमेंट से अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनास एक तरफ से और दूसरी तरफ से मियां अल्ताफ। मैं आपको बता दूं वाज़ेह रहे ये जो इंतखाबात हुए ये डिलिमिटेशन के बाद हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं डिलिमिटेशन कमीशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बात करना चाहता हूं एग्जिट पोल प्रेडिक्शंस की। अगर हम एग्जिट पोल प्रेडिक्शन जो अभी तक डिक्लेयर हुए हैं उनके मुताबिक जो 2 सीट्स हैं बीजेपी के हक में गई है वो है उधमपुर और जम्मू की, वाइल एनसी को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है तीनों सीट्स पे विनर कश्मीर से, बारामूला से भी, साउथ कश्मीर से भी और श्रीनगर से भी, सेंट्रल कश्मीर से भी, वहां पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और अभी तक अगर हम देखें जैसे कल वोटिंग का आगाज शुरू होगा, इस बीच जितने भी वोटिंग एजेंट्स हैं उनको भी पहले से ही ट्रेनिंग दी गई है। मैं आपको बता दूं अगर हम बात करें
वहीं पर इस लोकसभा इंतखाबात के इस सेगमेंट की मैं आपको बता दूं, ये इंतखाबात कब हुए, कुछ की इवेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं यहां पे। जनवरी 2000 दिसंबर 23 2014 को इलेक्शन रिजल्ट्स यहां पर असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स के अनाउंस हुए थे। और 2018 में अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट डेट की, उस टाइम पे बीजेपी ने विड्रॉ किया था सपोर्ट पीडीपी लेड गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे, फिर गवर्नर्स रूल फिर इंपोज हुआ था। अगस्त 5 2019 ये एक ऐसा दिन है, शायद ही कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा इंसान होगा जिसे ये दिन जो याद नहीं होगा। अगस्त 5 2019 को दफा 370 को मनसूख किया गया। वहीं पर अक्टूबर के महीने में 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो इफेक्ट में आया और रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था स्टेट को इनटू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तभी जाके जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, जम्मू कश्मीर जो पहले रियासत थी एरस्पायर स्टेट, इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया गया। और मार्च 2020 में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है जम्मू कश्मीर को लेकर, जब एक 3 मेंबरों पर मुश्तमिल एक डिलिमिटेशन कमीशन का ऐलान किया जाता है। और 5 मई 2022 को डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट रिलीज करता है और नया डिलिमिटेशन जो होता है वो मई 2022 को इफेक्ट में आ जाता है। मैं आपको बता दूं, उसके बाद जब ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है इफेक्ट में आ जाता है, एक्टिव हो जाता है, उसके बाद यहां की जो असेंबली सीट्स है उनमें इजाफा हो जाता है। जम्मू में असेंबली सेगमेंट्स और ऐड हो जाते हैं और जम्मू कश्मीर में एक सेगमेंट ऐड हो जाता है। मैं आपको बता दूं, दिसंबर पिछले साल 2023 की मैं बात करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया जब ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई और चैलेंज किया गया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को, और तब जाके इस पिटिशन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, कई सारी पिटिशन फाइल की गई और दिसंबर 11 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया इस डिसीजन को और ये मैंडेट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में कराए सितंबर 30 2024 से पहले। मैं आपको बता दूं यहां पर ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जो अभी ये इंतखाबात जो हमें देखने को मिले हाल ही दिनों में जो इख्तिताम हुए यहां पर। मैं आपको बता दूं, कल जो ही इसका आगाज होगा, 5 सीटों पर ये जो मुश्तमिल थे लोकसभा इंतखाबात, जिसके नताइज कल आने वाले हैं। पूरे थ्रू आउट कैंपेनिंग थ्रू आउट जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, कश्मीर लाइव की पहल रही कि हमने कैंडिडेट से भी बात की, हमारे नुमाइंदे जो है वो ऑन ग्राउंड रहे, लोगों से बात की, लोगों के रिएक्शंस जाने, आखिर वो किस चीज को लेकर वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट्स के मैनिफेस्टोस को लेकर हमने बात की कैंडिडेट से कि उनका क्या मंशूर है, व्हाट आर दे गोइंग टू टेक टू द पार्लियामेंट, कई सारी चीजों को लेकर हमने बात की। और मैं आपको बता दूं, अभी आपको जैसे कल कुछ ही घंटे बचे हैं, कल इसका फैसला होगा। करीबन 100 जो कैंडिडेट्स हैं उनके मुकद्दर का फैसला कल हो जाएगा। 1000 एजेंट्स को जो है अभी पासेस दिए गए हैं, जिन्हें 6 बजे रिपोर्ट करने को कहा गया है। मैं आपको बता दूं, 10 काउंटिंग सेंटर्स रखे गए हैं 5 लोकसभा सीट्स के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें एक सेंटर दिल्ली में भी रखा गया है जहां पर माइग्रेंट वोट्स के जो वोट्स हैं उन्हें काउंट किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है अमंग ये जो है जितने भी हमारे पास ये लोकसभा की सीट्स हैं, इसमें से जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के रिजल्ट्स जो है उधमपुर और लद्दाख के, उसमें यह एंटिसिपेट किया जा रहा है कि उनके रिजल्ट्स पहले ही आ जाएंगे। द रीजन बीइंग जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो कम है बनिस्बत जो कश्मीर में रिजल्ट्स है, उसमें थोड़ा सा जो है टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पर कैंडिडेट्स जो है बहुत ज्यादा है। जो नॉर्थ कश्मीर, अनंतनाग रजौरी सेगमेंट और श्रीनगर सेंट्रल सेगमेंट में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो कि करीबन 100 से जायद हैं, जो जिनका मुकद्दर का फैसला कल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसमें जो सिग्निफिकेंट और नोटेबल अपने व्यूअर्स को मैं फिर से बता दूं, इसमें जो सिग्निफिकेंट और नोटेबल कैंडिडेट्स जो देखने के लिए हैं, जिनका हर किसी को वोटर जिन्होंने भी वोट कास्ट किए हैं, जो भी 58% की जो शरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताई है, वो बड़े मुंतजिर होंगे इस बात का कि कल जैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कॉन्टेस्ट किया बारामूला से,
तो उनके कैसे रिजल्ट्स रहते हैं। हालांकि आज अगर हम कई सारी न्यूज रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, अगर मूड देखा जाए न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो एनसी का खीमा है काफी ज्यादा एंटिसिपेशन में है और एंथुसियास्टिक है इस चीज को लेकर कि वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद ही वो एक विनिंग की ओर जा रहे हैं। वहीं पर अगर दूसरी पार्टीज का हम देखें तो ऐसा कुछ एग्जिबिट देखने को नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, जैसे नोटेबल कैंडिडेट्स जो कल हर कोई ट्रेंड करेगा और देखेगा, जैसे उमर अब्दुल्ला नॉर्थ कश्मीर से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो पीडीपी की सरबराह है महबूबा मुफ्ती, जो अनंतनाग राजौरी से सेगमेंट से कॉन्टेस्ट कर रही है, वहां पर भी वो भी एक नोटेबल फिगर होंगे देखने के लिए उनके जो वोटिंग ट्रेंड्स है, रिजल्ट है, वो किस तरीके से बैंड अप होते हैं। इसी तरीके से श्रीनगर से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आगा सईद रुहुल्ला, वो भी एक देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी कि वो कैसे, उनके रिजल्ट्स कैसे सामने आते हैं। और जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो रिसेंटली नई पार्टी बनी अपनी पार्टी, उनके जो अपोजिट कैंडिडेट अशरफ मीर, वो कैसे इमर्ज होते हैं श्रीनगर में, वो कितना वोट शेयर लेते हैं। यहां पर गौर करने वाली और यहां पर एम्फेसिस डालने वाली ये बात भी है कि कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया इस बार लोकसभा इंतखाबात, उनका कैसे जो है रिस्पॉन्स आता है। जैसे हम श्रीनगर की कई बात करें, श्रीनगर में कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बड़ा यकीन था कि वो एक अच्छा खासा वोट शेयर ले सकते हैं, लेकिन तज्जिया का जो पॉलिटिकल एनालिसिस है उनका यही कहना है कि श्रीनगर में एक बड़ी क्लोज टसल हमें देखने को मिलेगी पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रुहुल्ला की, तो एक बड़ी जो है टक्कर देखने को मिलेगी। सिमिलरली अनंतनाग राजौरी सेगमेंट की अगर हम बात करें, वहां पर भी तज्जिया का जो पॉलिटिकल एनालिसिस है उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जो कॉन्टेस्ट कर रही है, वहां पर भी एक ट्रायंगल इमर्ज हो रहा है। जैसे महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ एक पॉलिटिकल और एक रिलीजियस रेलेवेंस भी रखते हैं, और एक स्पेसिफिक उनका अपना वोट शेयर है, वहां पे एक फॉलोइंग है। सिमिलरली जफर इकबाल मनास जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट है, वो भी एक बड़ी दिलचस्प बात होगी, उसमें वो कैसे इमर्ज होते हैं, बिल्कुल से एक ट्रायंगल है। सिमिलरली अगर हम बात करें सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की, वो है नॉर्थ कश्मीर का सेगमेंट, जहां पर उमर अब्दुल्ला पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। किसी ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था कि इंजीनियर रशीद किस तरीके से इमर्ज होंगे नॉर्थ कश्मीर के सेगमेंट में, लेकिन जो ही कैंपेनिंग का दौर चलता गया तो इंजीनियर रशीद के जो फर्जंद है अबरार रशीद, जो उनके दोनों बेटे थे, वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तो एक काफी जबरदस्त जो है उन्होंने गार्नर सपोर्ट किया, जिसे कई सारे तज्जियाकारों ने ताबीर किया एज अ सिंपैथेटिक सपोर्ट, उन्होंने एक सिंपैथी वोट उन्होंने हासिल किया। ये बड़ी दिलचस्प बात होगी जब जो ही कल इलेक्शन के नताइज सामने आएंगे, रिजल्ट्स के जो वोटिंग के फेज, जो काउंटिंग के फेजेस जो ही सामने आएंगे, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि इंजीनियर रशीद कितना वोट गार्नर कर पाते हैं। मैं आपको बता दूं, जब लास्ट लोकसभा इंतखाबात हुए थे तो वो 3rd पोजीशन पे थे उस टाइम पे, जब गालिबन सेकंड पोजीशन पे थे जब वो उस टाइम पे इंजीनियर रशीद ने कॉन्टेस्ट इलेक्शंस किए थे। मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख में भी एक बड़ा दिलचस्प जो है कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है हमें। हालांकि वहां पर भी एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि रिजल्ट्स जो है बहुत जल्द आ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वहां पर कॉन्टेस्ट जो कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं एमपी सीट के लिए, दिल्ली जाने के लिए, तो वो भी कम है। वहां पर भी एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट जो है देखने को मिल रहा है। बीजेपी के ताशी ग्यालसन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के टी नामग्याल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी हनीफा जान। वाज़ेह रहे यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के हवाले से अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एज पर द इंडिया अलायंस एग्रीमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरा सपोर्ट दिया कांग्रेस को जम्मू में, और उनका कोई भी कैंडिडेट वहां पर कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा था। हालांकि पीडीपी भी इस इंडिया अलायंस के मेंबर है। और वहीं पर अगर हम कश्मीर की बात करें, कांग्रेस ने भी किसी कैंडिडेट को नहीं उठाया कश्मीर से, और जितना भी उनका सपोर्ट था उन्होंने जो है एज पर द इंडिया अलायंस एग्रीमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया। इस बात को लेकर काफी जो है एक रसाकशी हुई जब पीडीपी भी इस अलायंस के मेंबर थे,
लेकिन जब मेंबर्स का इंतखाब करना था तो पीडीपी का यही कहना था कि उन्हें कंसल्ट नहीं किया गया। अब कुछ ही घंटे बचे हैं कि कल इंतखाबात, जो लोकसभा इंतखाबात हुए उनके नताइज सामने आएंगे। करीबन जो है 100 कैंडिडेट से जायद जो है उनका फैसला कल आ जाएगा और ये तय हो जाएगा। श्रीनगर की अगर मैं बात करूं, श्रीनगर के SKICC में एक काउंटिंग सेंटर है जो श्रीनगर सेगमेंट के लिए जो है काउंटिंग जहां पर होगी। सिमिलरली वहां पर बारामूला सीट के लिए काउंटिंग जो है डिग्री कॉलेज बारामूला में स्टार्ट हो जाएगी और जो काउंटिंग है अनंतनाग राजौरी सीट में वो टेकअप हो जाएगी डिग्री कॉलेज अनंतनाग में। और जम्मू पार्लियामेंट्री सीट के लिए MAM कॉलेज जम्मू में रहेगी और पॉलिटेक्निक विक्रम चौक में। और अगर हम बात करें आज जो स्ट्रेटजीज रहेंगी पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है पर्टिकुलरली बीजेपी एंड कांग्रेस, उन्होंने अपने ऑलरेडी स्ट्रेटेजाइज किए हैं विद देयर बूथ एजेंट्स, जो उनके अपने बूथ एजेंट्स हैं काउंटिंग को लेकर। और एजेंट्स जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुबह के 6 बजे जो उन्हें कहा गया कि वो काउंटिंग सेंटर्स पे पहुंच जाएंगे। वहीं पर यह भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि सपोर्टर्स भी आसपास में रहेंगे। और अगर हम बात करें एग्जिट पोल्स के हवाले से, जैसे मैंने पहले भी कहा, एग्जिट पोल्स के हवाले से यह एंटिसिपेट किया जा रहा है कि बीजेपी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज अ विनर इन जम्मू एंड उधमपुर, जबकि एनसी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है विनर इन कश्मीर के जितने भी तीनों सेगमेंट्स है। लेकिन एग्जिट पोल की प्रेडिक्शंस और कल जो ऑन ग्राउंड काउंटिंग होगी वो बड़ा दिलचस्प होगा। और कल जो ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी और मुख्तलिफ राउंड्स में कैंडिडेट्स के नंबर ऑफ काउंट्स किसने कितने सिक्योर किए वो बड़ा दिलचस्प रहेगा। इस चीज को लेकर कश्मीर लाइव कल बराह रास्त आपसे कनेक्टेड रहेगा और आपको जो है एट रेगुलर इंटरवल्स अपडेट करता जाएगा कौन सा कैंडिडेट कहां पर जा रहा है और कल किस कैंडिडेट, करीबन जो 100 कैंडिडेट से ज्यादा है, कौन ये ऐसे 5 पार्लियामेंटेरियंस होंगे जो कल कश्मीर से दिल्ली के लिए जाएंगे। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव।